सीतामढ़ी में रेलवे स्टेशन के कैंटीन ठेकेदार अरुण की गला रेत कर हत्या मामले में रेल पुलिस ने 36 घंटे में उद्भेदन कर दिया। एक महिला समेत 3 अपराधियों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 मोबाइल, चाकू, 7,000 नगद बरामद किया गया। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के कैंटीन ठेकेदार अरुण कुमार की मंगलवार के तड़के निर्मम हत्या रुपए के लालच में की गई है। उनकी हत्या की साजिश रचने वाला और कोई नहीं बल्कि कैंटीन में काम करने वाली महिला सूर्यकला देवी थी। इस पर उन्हें सबसे अधिक भरोसा था। उसी ने हत्या की साजिश रची। इसको लेकर महिला ने स्टेशन के एक वेंडर व एक अन्य युवक को साजिश में शामिल किया ताकि हत्या के बाद मोटा रकम हाथ लग सके। हत्या के बाद मृतक का अलमीरा को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। अलमीरा के नहीं टूटने पर मृतक का कुर्ता व बंडी पहनकर अपराधी फरार हो गए। घटना को लेकर रेल एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हत्या का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि रेलवे कैंटीन ठेकेदार अरुण कुमार की हत्या पैसों के लालच में की गई थी। उनकी हत्या कैंटीन में काम करने वाले सीतामढ़ी के सूर्यकला देवी, वेंडर गुड्डू कुमार व पुनौरा थाना मंतोष यादव ने मिलकर की। हत्या की साजिश सूर्यकला देवी ने रचित। गुड्डू व मंतोष को अपने घरों से गिरफ्तार किया गया। गुड्डू का मंतोष उसको पैसा का लालच दिया गया था। दोनों को कहा गया था कि आज काफी कलेक्शन हुआ है और उनकी हत्या कर काफी पैसा हाथ लगेगा। इस पर दोनों तैयार हो गए, इसलिए अरुण की गला रेत कर हत्या की गई। इसके बाद उसके अलमीरा को तोड़ने का प्रयास किया गया। हत्या के बाद अरुण का कुर्ता बंडी अपराधियों ने पहन लिया, साथ ही चाकू मोबाइल को अपने साथ लेकर फरार हो गए। 16-17 तारीख की रात्रि में तकरीबन 3 बजे के आसपास सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के एक रेलवे ठेकेदार हैं अरुण कुमार, उनकी हत्या कर दी गई। वो अपने जो उनका जो कैंटीन का जो इलाका है उसी में जो कमरा बना हुआ है उसी में सो रहे थे। रात्रि में वही 3 बजे के आसपास में उनकी हत्या हुई, गर्दन रेत के की गई। और जैसे ही सूचना मिली, हमारे वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे जो गश्ती वाली जो पार्टी थी वो सब गई और फिर थाना की पुलिस गई और फिर यहाँ से भी हम लोगों ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और वो टीम जाके फिर उसी समय मौके वारदात पे जाके कैंप करके 36 घंटे के अंदर तकरीबन अभियुक्तों की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। और जो घटना में इस्तेमाल किया गया था हथियार, जो चाकू से जो मृतक हैं जिनकी उम्र तकरीबन करीब 80 वर्ष है, गर्दन गला काट के उनकी हत्या की गई थी। तो वो जो हथियार था वो भी बरामद कर लिया गया और जो मृतक का कपड़ा था वही कपड़ा अपराधकर्मी पहन के भागा भी, तो वो कपड़ा भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। तो अपने आप में ये एक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देखा जाए तो सारे अनुसंधान के जो पहलू हैं, बिंदु हैं, उसको उसकी जांच करते हुए हम लोगों ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। और जो मोबाइल थे, 4 मोबाइल इसमें हैं, उसमें तो 3 जो अपराधकर्मी हैं, एक महिला है और 2 पुरुष हैं, उनकी है, और एक मृतक का जो मोबाइल है वो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 36 घंटे में पूरे केस का उद्भेदन कर लिया गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई और हम लोग इस केस को स्पीडी ट्रायल में डालते हुए प्रयास करेंगे कि महीने 2 महीने के अंदर इन सभी अभियुक्तों को सजा दिलवाएं। लीड कहाँ से मिला? लीड कहाँ से मिला सर? ये ब्लाइंड केस था पूरा। इस केस का अपने आप में इन्वेस्टिगेशन के लिए एक चुनौती रही थी। हम लोगों ने जब घटनास्थल का जो निरीक्षण किया गया तो उस निरीक्षण के क्रम में ज्ञात हुआ कि जो महिला वहाँ रहती हैं एक अंदर में, उनकी गतिविधि हम लोगों को शक हुई। वो रेलवे ठेकेदार के जो जिनकी हत्या हुई, उनके कैंटीन में वो महिला देखभाल करती थी और काम करती थी कई वर्षों से। उनकी एक्टिविटी हम लोगों को संदिग्ध लगी। हम लोगों ने उन पर से ही अनुसंधान को फोकस किया। फिर सीसीटीवी को देखा और सीसीटीवी से हम लोगों को कुछ अहम सुराग मिले, भागने की साक्ष्य मिले और उसके अलावा घुसने के तरीके दिखे। चेहरे तो नहीं दिख रहे थे। उसके अलावा जो बाकी वैज्ञानिक अनुसंधान के पहलू होते हैं, जो घटनास्थल से जो हम लोगों ने मोबाइल के संबंध में जो जानकारी ली, उन सब को एक तरीके से अनुसंधान में देखा गया और तब हम लोगों ने इसका उद्भेदन किया। कितने सीसीटीवी सर फुटेज देखे गए? कितने जगहों पे? वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जितने सारे लगे हुए हैं, 5-6 तकरीबन सीसीटीवी हैं, अलग अलग डायरेक्शन से उसको देखा गया और उससे जो सुराग मिली उसके आधार पे हम लोगों ने, और इसमें जो एफएसएल की टीम भी हमारी गई थी घटना के तुरंत बाद और डॉग स्क्वाड भी गया था। उनके जो घटनास्थल से जो भागने का दिशा था वो भी एक हम लोगों को एक लीड के रूप में मिला कि हाँ, अपराधी इस दिशा में भागे हैं। तो जब हम लोगों ने आगे अनुसंधान बढ़ाया तो वो चीज़ें बहुत काम आई
के अनुसंधान अपराधी इस दिशा में भागे हैं और हमारा जो टेक्निकल टीम की तरफ से जो इनपुट्स आए वो भी यही बता रहे थे कि लोग उधर ही भागे हैं। सर क्या रहा